हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहले हम शॉर्ट में देख लेते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहले इसका एक मेन पॉइंट है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन का ऑर्गेनाइजेशन होता है। इलेक्ट्रॉन वो पाई इलेक्ट्रॉन हो या सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो, उनका रीऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसमें पाई और सिग्मा बॉन्ड का या फिर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। और पेरीसाइक्लिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। इस रिएक्शन में पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। वो ट्रांजिशन स्टेट साइक्लिक होती है। तो इसकी मेन पॉइंट्स क्या हैं कि इसमें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो ट्रांजिशन स्टेट साइक्लिक होती है। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कंसर्टिव रिएक्शन है। इसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता। ऐसी रिएक्शंस जिसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है उसे हम कंसर्टिव रिएक्शन कहते हैं। Concerted reaction means bond breaking and bond formation occur simultaneously या फिर take place simultaneously। और इस रिएक्शन में किसी भी कैटलिस्ट और सॉल्वेंट का यूज़ नहीं होता है। There is no catalyst and solvent are used in this reaction। ये रिएक्शन हम इस रिएक्शन को कैसे प्रोसीड कराते हैं? किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए हमारे पास कोई एनर्जी का फॉर्म होना चाहिए। तो इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए या तो हम थर्मल कंडीशन अप्लाई करते हैं या तो फोटोकेमिकल कंडीशन। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, सेकेंड इज साइक्लो एडिशन रिएक्शन एंड लास्ट वन इज सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। तो फर्स्ट टाइप है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है, किसी एक कंपाउंड में एक नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या फिर किसी एक कंपाउंड से एक सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है ये, अब इसमें एक नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये एक पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और ये दोनों कॉन्जुगेट हो जाएंगे। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा। ये एक पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिग्मा बॉन्ड में। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या होता है, वन न्यू सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड और ब्रोकन। एक नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है या ब्रोकन होता है। तो इसी को अगर हम रिप्लेस कर दें इससे, तो एक और नया सिग्मा, एक सिग्मा बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन एक पाई बॉन्ड में हो जाएगा। ओके, तो दिस इज़ वेरी सिंपल। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में क्या होता है, एक नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, कन्वर्ट हो जाता है सिग्मा बॉन्ड में। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो अब हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक में पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री से हम क्या पढ़ते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमें लोब्स के रोटेशन के बारे में पता चलता है। तो हमें अगर इसमें पहले हमें लोब्स की स्टडी करनी होती, हमें इसमें हम लोब्स को रोटेट कर पाते हैं और उसके बाद उसका रिएक्शन देखते हैं कि साइड जिस डायरेक्शन में भी हम लोब्स को रोटेट करवाएंगे उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ब्यूटीन का। तो ब्यूटीन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके दो टर्मिनल एंड्स पर हम लोब्स को ले लेंगे। यहाँ पर एक CH3 अटैच है तो उसके अंदर साइड में हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक CH3 अटैच है तो इसके अंदर साइड में एक हाइड्रोजन अटैच हो गया। अब इसका हमें रोटेशन करवाना है। अब जब इसे हम रोटेट करवाएंगे तो दो फॉर्म होता है हमारे पास रोटेशन का, एक हम कहते हैं कॉन रोटेशन और दूसरे को कहते हैं डिस रोटेशन। अगर हम दोनों लोब्स को सेम डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम इस लोब और इस लोब को क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं तो हम इसे भी इसी डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे। दोनों को हम इसे भी ऐसे रोटेट करवा रहे हैं और इसे भी ऐसे, दोनों को हम क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं।
तो हमारे पास, तो इस रोटेशन को हम क्या कहेंगे, कॉन रोटेशन। जब दो लूप्स को हम सेम सेम डायरेक्शन में रोटेट करवाते हैं तो उस रोटेशन को हम कॉन रोटेशन कहते हैं। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, जब हमने इस लूप को रोटेट करवा दिया है तो इसकी जगह चेंज हो जाएगी, तो ये हमें इस फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये CH3 मूव करके नीचे चला गया है, तो इसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये हाइड्रोजन ये रोटेट कर कर अपर साइड में चला गया है। सेम उसी तरह इस लोब में इस CH3 को जब रोटेट करवाए हैं तो ये CH3 अपर साइड पर चला गया है और ये हाइड्रोजन लोअर साइड पर आ गया है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिला है वो है हमारा ट्रांसफॉर्म में। जब दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड में लगे होते हैं तो उसे हम ट्रांस प्रोडक्ट कहते हैं। सेम इसी एग्जाम्पल को हम फिर से लेते हैं। इसे हमने क्लॉकवाइज रोटेट करवाया था, अब नेक्स्ट हम इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे। और जब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे तो हम कौन रोटेशन ही करवा रहे हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में CR भी लिख सकते हैं। कौन रोटेशन करवा रहे हैं, तो इस लोब को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज से रोटेट करवाएंगे तो इस लोब को भी हम एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करवाएंगे। इसको इस तरह से रोटेट करवा रहे हैं तो इसको भी हम एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेंगे। तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट, ये तो नॉर्मल है, इतनी चीज़ हमें ड्रॉ कर लेनी है फॉर अ सिंपल। सॉरी, ये कुछ ऐसे रहेगा, दोनों लोब्स को हम जोड़ रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड से एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये दो लोब्स भी सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। अब जब इसे हम रोटेट करवा रहे हैं तो ये CH3 ऊपर चला गया है, तो इस CH3 को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये हाइड्रोजन हमारे पास नीचे आ गया है, तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। सेम इसी तरह इस हाइड्रोजन को इस ग्रुप को इस लोब को जब हम रोटेट करवाएंगे तो ये हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा और ये हाइड्रोजन ये CH3 ग्रुप नीचे आ जाएगा। तो हमने दोनों को कौन रोटेट करवाया, दोनों का रोटेशन कौन रोटेशन था, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया ट्रांसफॉर्म में। अब हम फिर से सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें भी CH3 और हाइड्रोजन अटैच है, इधर भी CH3 और हाइड्रोजन अटैच है। अब हम इसका डिसरोटेशन करेंगे। डिसरोटेशन मीन्स जब दोनों ऑर्बिटल्स को हम अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो उस रोटेशन को हम डिसरोटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस ग्रुप को, इस लोब को अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे तो इस लोब को हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है। इस साइड ऐसे अगर हम रोटेट करवाएंगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, और ऐसे हम रोटेट करवाएंगे तो इसे हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करवाएंगे। तो दोनों लोब्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो ऐसे रोटेशन को हम डिसरोटेशन कहते हैं। तो इसे हम क्लॉकवाइज और इस लोब को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे, तो 2 पाई बॉन्ड से एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये दो लोब्स ओवरलैप हो गए। अब इसमें हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, इसकी प्लेसिंग करनी है कि कौन सा ग्रुप कहाँ जाएगा। तो जब हम इसे रोटेट करवा रहे हैं तो ये CH3 नीचे आ रहा है और ये हाइड्रोजन ऊपर चला जा रहा है, तो ये CH3 नीचे आ गया और ये हाइड्रोजन ऊपर के साइड चला गया। सेम उसी तरह जब हम इसे रोटेट कर रहे हैं तो ये CH3 नीचे की साइड आ जाएगा और ये हाइड्रोजन ऊपर के साइड चला जाएगा। तो दो सेम ग्रुप सेम साइड पर जब अटैच होते हैं तो ऐसे प्रोडक्ट को हम सिस प्रोडक्ट कहते हैं। और जब प्रोडक्ट ऐसा फॉर्म हो जिसके दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड में, फॉर एग्जांपल ऐसे यहाँ CH2 यहाँ CH3 और यहाँ हाइड्रोजन, ये एक क्रॉस प्रोडक्ट की तरह फॉर्म हो, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम ट्रांस प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ से एक हम शॉर्ट नोट बना सकते हैं कि अगर ये एक सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास ये है, ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है CH3, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, ये इधर लेफ़्ट साइड में है और ये इस लोब के राइट साइड में है। तो जब सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड में होते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो ट्रांसफॉर्म में होता है। तो हमारा शॉर्ट नोट क्या है,
जब दो सेम सब्स्टिट्यूएंट, दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट हैं, वो अगर अपोजिट साइड पे हैं, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें ट्रांसफॉर्म में मिलेगा। इसमें भी हमारे दोनों CH3, ये CH3 लेफ्ट साइड में है एंड दिस वन इज़ ऑन द राइट साइड, तो जो हमें प्रोडक्ट मिला वो ट्रांसफॉर्म में मिला है। और उसी तरह अगर हम, और कॉन रोटेशन में, ये कब पॉसिबल है? कॉन रोटेशन में, अगर हमारे सब्स्टिट्यूएंट सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड में है और हम कॉन रोटेशन करवा रहे हैं, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो ट्रांस मिलेगा। फॉर एग्जांपल सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड, कॉन रोटेशन ट्रांस प्रोडक्ट, तो ये हम शॉर्ट में लिख सकते हैं SOCT। सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड पर है, कॉन रोटेशन करवा रहे हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो है ट्रांस प्रोडक्ट। अब हम इसमें देखते हैं, हमारे ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट भी अपोजिट साइड में, ये CH3 लेफ्ट साइड में है और ये CH3 राइट साइड में है। अगर इसका हम डिसरोटेशन करवा रहे हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो सिस फॉर्म में मिल रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर हमारे सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड में है, लेकिन हम डिसरोटेशन करवा रहे हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सिस मिलेगा। सेम सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड पर है, डिसरोटेशन हो रहा है, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? सिस प्रोडक्ट मिल रहा है। Thank you so much and please like, share and subscribe to my channel.